ये क्यों, ये अपॉइंटमेंट क्यों की गई। लेकिन पीठ पीछे मरियम औरंगजेब के भी कई लोग अगेंस्ट हैं। टीवी के ऊपर कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पार्टी की सीनियर क़यादत से इंटरेक्शन करेगा, नहीं करेगा, इसको इस तरह भी लिया है कि मरियम औरंगजेब के पर जो है वो काटे गए हैं। वैसे तो ये डेवलपमेंट इसको 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो मुझे चैटर आ रही है, जो थोड़ी सी चैटर से मुराद जो सरगोशियां हो रही हैं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। वैसे तो ये डेवलपमेंट इसको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ हुआ है और जो मुझे चैटर आ रही है, जो थोड़ी सी चैटर से मुराद जो सरगोशियाँ हो रही हैं, मैं उसके बाद जो है वो आपसे इस टॉपिक पर ज़रा बात करना चाह रहा था। मामला है जी कि मलिक अहमद खान साहब को शहबाज शरीफ साहब ने अपना तर्जुमान बनाया है। अच्छा, जब ये फैसला मुझे पता लगा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो बड़े एक सॉफ्ट स्पोकन किस्म के इंसान हैं, बड़े डिसेंट किस्म के इंसान हैं। कभी भी लाउड नहीं बात करते, टॉक शोज़ के अंदर भी जब आते हैं कोई ज़्यादा लाउड डिस्कशंस नहीं करते, बड़े आर्टिकुलेट तरीके से जो है वो अपना आर्गूमेंट जो है वो देते हैं। तो नथिंग अगेंस्ट हिज पर्सनैलिटी। लेकिन जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो जो पॉलिटिकल सर्कल्स, नून लीग के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, उसके अंदर जो डिस्कशन स्टार्ट हुई वो ये थी कि ये क्यों, ये अपॉइंटमेंट क्यों की गई। अच्छा, सरप्राइज वो क्यों ये चैटर हो रही थी, ये डिस्कशन क्यों हो रही है पार्टी के अपने अंदर, उसकी वजह ये है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है ना नून लीग की, वो ऑलरेडी मरियम औरंगजेब हैं। ये तमाम तर मीडिया हैंडलिंग और मीडिया से इंटरेक्शन की सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम औरंगजेब के पास है। और मरियम औरंगजेब जो है, जब नून लीग की हुकूमत थी तो उसके अंदर भी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, वही ओहदा जो आजकल फारूक हबीब साहब के पास है, ये एक ज़माने में मरियम औरंगजेब के पास होता था। तो और मतलब इवन उनकी जब हुकूमत चली गई 2018 के बाद भी मरियम औरंगजेब भी इस सारी चीज़ को संभाल रही थी। तो अब जाके इतनी देर के बाद 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, 3 साल तक मलिक अहमद खान या कोई और तर्जुमान नहीं था शहबाज शरीफ का। अब क्यों, अब इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ ये पहले बता दूं कि जहाँ तक मीडिया हैंडलिंग का ताल्लुक है, इनके जी 5 लोग हैं जो मीडिया इंटरेक्शंस में जो है ना वो पेश रहते हैं। एक मरियम औरंगजेब, एक अज़मा बुखारी साहिबा जो सेक्रेटरी हैं पंजाब की इंफॉर्मेशन की नून लीग की, एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं यहाँ पर, उसके बाद एक अताउल्लाह तारड़ जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं एक्चुअली नून लीग के, वो भी मीडिया हैंडलिंग ही ज़्यादातर करते हैं, और एक अब मलिक अहमद खान साहब। तो ये 5 लोग हैं। अच्छा, ये जो मीडिया हैंडलिंग का जो शोबा है ना, ये उधर भी बड़ा ख़राब है। ये उधर से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी ख़राब है। आपने देखा होगा कितने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट में भी चेंज हो चुके हैं। ये पोर्टफोलियो उधर भी बड़ा बढ़ता रहा है। बड़े लोग आए, पहले फवाद चौधरी साहब आए, उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहबा आई, उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब को भी ये जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद फिरदौस आशिक अवान का नाम तो मैंने ले दिया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब के पास फिर ये दोबारा ये जिम्मेदारी आ गई। अच्छा, इसके अलावा भी और लोग थे जिनको मीडिया, अच्छा उसके बाद ये क्या नाम है इनका, शहबाज गिल साहब के पास भी काफ़ी हद तक ये जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह इन चीज़ों को वो हैंडल करते हैं। नदीम अफजल चंद जो हैं वो एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर के जो है वो स्पोक्स पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, अब तो खैर वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं अपने ओहदे से। पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल रही, फ़याज़ुल हसन चौहान आए, शमशान बुखारी को ये जिम्मेदारी मिली, फिरदौस आशिक अवान भी दौरान आई, मियाँ असलम इकबाल के पास भी ये जिम्मेदारी रही, फ़याज़ुल हसन चौहान दूसरी दफ़ा बने और अब तीसरी दफ़ा जो है ये जो है वज़ीरे मतलब इत्तलात का शोबा जो है वो उनके पास जा चुका है। तो उधर भी यही हालात हैं कि जी मीडिया हैंडलिंग जो है वो क्यों ख़राब रहती है। अच्छा, नून लीग के अंदर अगर मरियम औरंगजेब के काम की हम बात करें, मरियम औरंगजेब जो हैं वो पार्टी के अंदर ये कंसिडर की जाती हैं कि मरियम नवाज़ की जो हैं वो सहेली भी हैं। उनका एक ऑफिशियल रिलेशन तो है ही, लेकिन मरियम नवाज़ के वो एक सहेली के तौर पे भी वो जानी जाती हैं कि बड़ा क्लोज रिलेशन है उनका मरियम नवाज़ के साथ, और उनके आपस में फ्रैंकनेस, उनका आपस में रिलेशनशिप भी वो बहुत आपस में करीबी समझी जाती हैं। रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है, मैं नहीं जानता कि उसका उसी से ताल्लुक है या नहीं, लेकिन एक चीज़ थी जो काफ़ी खटकी,
और ये कहने वाले बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्या शहबाज शरीफ ने जब ये फैसला लिया था तो यही वजह थी, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी रिसेंटली कराची का दौरा किया था, उस कराची के दौरे में उन्होंने जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उसके अंदर सहाफ़ियों से जब बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि जी कौमी हुकूमत जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पार्टी जो है वो इस मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। जिसके बाद एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ कि जनाब 24 घंटे पहले आप बात कर रहे थे कि जी इस्लामाबाद जाना चाहिए, इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च हमें करना चाहिए, अब ये क्या बात हुई कौमी हुकूमत की, ये किस किस्म की आपकी रेजिस्टेंस है। डॉन न्यूज़ ने उनको कोट किया कि मरियम औरंगजेब ने यह कहा है कि यह शहबाज शरीफ की जाती राय है। अब इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, उनकी जाती राय है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, पार्टी के सदर के तौर पे ही वो जर्नलिस्ट से मिले थे, वो बतौर सिर्फ एक शहबाज शरीफ नहीं मिले थे, पार्टी के सदर के तौर पे जर्नलिस्ट उनसे मिल रहे थे। और जब उन्होंने ये गुफ्तगू की है तो वो उसे पार्टी का मौक़िफ़ समझा जाएगा, पार्टी के सदर का मौक़िफ़ समझा जाएगा। लेकिन मरियम औरंगजेब ने इसको कहा कि ये इनका जाती बयान है, नॉर्मली इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। जिसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है, जिसके वेरी नेक्स्ट डे ये डेवलपमेंट हुई कि मलिक अहमद खान को जो है वो इनका स्पोक्स पर्सन बना दिया गया शहबाज शरीफ का। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि मलिक अहमद खान जो हैं ये टोटली पार्टी के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ कैंप से ही कंसिडर किए जाते हैं, टोटली। और ये वो शख्स हैं, पिछली दफ़ा जब पंजाब की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ जो है वो सीएम थे, तो पहले पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान थे वो ज़ईम कादरी साहब हुआ करते थे। आपको याद होगा ज़ईम कादरी साहब, और ज़ईम कादरी साहब ने उसके बाद नून लीग छोड़ दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब को बड़ा बुरा भला कहा था और उन्होंने उसके बाद इंडिपेंडेंटली जाके इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद वो इलेक्शन हार गए थे, तो वो आजकल बिल्कुल सियासत से आउट हुए हैं। और मलिक अहमद खान को उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपना तर्जुमा, उस वक्त पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया था, तो उस वक्त भी इनके ऊपर डिपेंड किया गया था। शहबाज शरीफ साहब इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं कि ये कोई ज़्यादा एग्रेसिव टोन भी नहीं रखते, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो अपने तमाम तर बयान देते हैं। दूसरी जगह मरियम औरंगजेब के बारे में मैं पार्टी के अंदर आपको ये बता दूं कि जहां उनके कई लोग सपोर्टर हैं, और मैंने आपको उनका मरियम नवाज के साथ रिलेशनशिप भी बता दिया, लेकिन पीठ पीछे मरियम औरंगजेब के भी कई लोग अगेंस्ट हैं, बिल्कुल हैं। और वो प्राइवेट कन्वर्सेशंस में जब बात करते हैं तो उनके बारे में भी जो राय देते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद लोग वो ये कहते हैं कि जी इनकी बड़ी डिक्टेटोरियल किस्म की पॉलिसीज़ हैं इनकी, और ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ अपने उसके अंदर डोमेन में रखती हैं, ये किसी के साथ उस चीज़ को शेयर नहीं करने देती। मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन करती हैं वो खुद ही करती हैं, किसी को अंदर नहीं आने देती। टीवी के ऊपर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन पार्टी की सीनियर क़यादत से इंटरेक्शन करेगा नहीं करेगा, ये किसी को बीच में आने ही नहीं देती। इन्होंने सारा कुछ जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है। इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग, बट ऑब्वियसली जब आप ये फैसला करते हैं और इस किस्म की पॉलिसी अपनाते हैं तो आपके दुश्मन बनते हैं पार्टी के अंदर। तो चंद लोगों ने जो है वो इसको इस तरह भी लिया है कि मरियम औरंगजेब के पर जो है वो काटे गए हैं मलिक अहमद खान साहब को ये जिम्मेदारी दे के, ताकि होली सोली जो है सारा कंट्रोल इनके हाथ पे ना हो। एक दूसरा वर्जन इस सारी चीज़ का ये है, और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा वर्जन ये है कि मलिक अहमद खान साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो इसलिए भी हुई है कि पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो अपने लोग हैं उनको मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर ला के बिठाना चाहते हैं, ताकि जो दूसरा ग्रुप है उसकी पावर को थोड़ा सा कम किया जा सके। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लोगों के बारे में ये कहा जाता है पार्टी के अंदर कि ये न्यूट्रल है, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़, इन तीनों के बारे में यही कहा जाता है कि न्यूट्रल है, इन्होंने एक्चुअली कोई साइड्स नहीं ली हुई। और मरियम औरंगजेब से अभी तक आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी इससे पहले, इस बयान से पहले जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जी उनकी ज़ाती राय है, उससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी कि वो बिल्कुल अपने आप को इस तरह एक्सपोज करें कि वो मरियम नवाज कैंप के अंदर हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कदम उठाया गया। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी शायद वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब अपना बंदा ला के वहाँ पर बिठाना चाहते हैं ताकि मरियम औरंगजेब की पावर्स को थोड़ा सा कटेल भी किया जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो अच्छा कप्तान होता है ना, और कप्तान मैं इससे इमरान खान साहब की मुराद नहीं है, कोई भी कप्तान, कोई भी टीम लीडर जो होता है ना, वो अगर उसका किसी से इख्तलाफ भी है, और इन दिस केस शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब के रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कि इख्तलाफ है नहीं, लेकिन अगर है भी
तो वो अपने इख्तलाफ को साइड पे करता है और वो देखता ये है कि ये शख्स पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी एबिलिटी से कितना फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं अब इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं एक ज़माने में स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था, तो पाकिस्तान टीम के एक साबिक मैनेजर हुआ करते थे। मेरी उनसे एक दफ़ा बात हो रही थी, डिस्कशन होते होते क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, डिस्कशन होते होते बात आ गई वसीम अकरम और वकार यूनुस के आपसी रिलेशनशिप की। अब क्रिकेट के अंदर ये बात हर कोई जानता है कि इनके आपस में बड़ा ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहा है, कभी बहुत अच्छे दोस्त, कभी एक दूसरे के मुखालिफ, ये हमेशा रहा है। वसीम अकरम कप्तान थे और मुझे नहीं याद कहाँ का टूर था, लेकिन उसके लिए टीम सिलेक्शन होनी थी। तो वो जिन साहब से मैं बात कर रहा था वो मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा कि वसीम अकरम ने उनसे बात की, बात हो रही थी सिलेक्शन की। तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि वसीम अकरम क्योंकि अब कप्तान है तो वकार को जो है वो ड्रॉप कर देंगे और वकार को टीम में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनका उनसे इख्तलाफ है। लेकिन हैरानकुन तौर पे वसीम अकरम ने उस वक्त ये बात कही कि मेरी टीम वकार के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती, ये हो नहीं सकता कि मैं वकार को टीम में ना शामिल करूं क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है। मेरा अपना इख्तलाफ उसके साथ जो मर्जी सही, बल्कि कई जगहों पर तो शायद वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैं उसे टीम में ज़रूर लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैंने देखा कि वसीम के अंदर जो है ना ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि वो बेशक उससे इख्तलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने इसकी पूरी एबिलिटी से फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे भी मैं नहीं जानता कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला क्यों किया, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने मेरा ख्याल में पार्टी को जिस तरह डिफेंड किया है, पार्टी के हवाले से जिस तरह हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो बड़े एग्रेसिव तरीके से और बड़े मेहनत करके जो है वो दिया है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि इनकी पावर्स को कम कर दिया जाए और मलिक अहमद खान को जो है वो खड़ा किया जाए, तो डेफिनेटली ये एक और डिवीजन तो पार्टी के अंदर ज़रूर है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।